सर जी, आज जो है इंग्लैंड और इंडिया का जो फर्स्ट टेस्ट का सेकंड डे था वो ख़त्म हो गया। और फर्स्ट डे में जब इंडिया ने बैटिंग को स्टार्ट किया तो उनकी 359 पर 3 आउट थे। और टोटल जो इंडिया की बैटिंग का एक कोलैप्स हुआ और एट द एंड जो स्कोर उन्होंने किया वो है 471 फर्स्ट इनिंग में। इसमें जब बैटिंग का स्टार्ट हुआ तो दिन का जब स्टार्ट हुआ इंडिया की तो पंत ने बड़ी अच्छी सेंचुरी बनाई। और उसके अलावा शुभमन गिल 144 या 147 रन बनाने में कामयाब हुए। जैसे ही शुभमन गिल की विकेट गिरती है तो इंडिया जो है वो बहुत कह रहे हैं कि बुरा क्लैप्स करती है। यही चीज़ है, यही हुस्न है टेस्ट क्रिकेट का कि कह लें कि 1 मिनट में आप पूरे दिन को नॉकआउट करते हैं इंग्लैंड को। यानी कि पूरा पहला दिन इंडिया ने नो डाउट डोमिनेट किया है बैट से इंग्लैंड का, कि पहला दिन जो है वो चला गया इंडिया के खाते में। फिर इंग्लैंड ने पहले बॉल से और फिर बैट से जो कमबैक किया है, डेट वॉज आउटस्टैंडिंग। ये रीज़न है कि मैं टेस्ट क्रिकेट देखता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। आपके नर्व्स का, आपकी कह लें कि टफनेस का, मेंटल टफनेस का, फिजिकल टफनेस का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट क्रिकेट होता है। सिर्फ वनडे में ये चीज़ नहीं हो सकती, T20 के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती। आप खुद देखें कि एक दिन जो है एक टीम नॉकआउट करती है दूसरी टीम को और दूसरी टीम आकर सेकंड डे टोटल डोमिनेट करती है, पहले बॉल के साथ फिर बैट के साथ। और ऑब्वियसली बात है, ये जो सेकंड दिन था वो इंग्लैंड ने डोमिनेट किया बॉल और बैट दोनों के साथ। ऑल्दो एक जैक क्रोली की पहले ओवर विकेट गिरती है, वो जो बॉल थी उसने क्या बॉल की है बुमराह ने, डेट वाज अनप्लेएबल। लेकिन उसके बाद जो 2 विकेट्स मिली बुमराह को बेन डकेट की और जो रूट की, डेट वाज टोटली गिफ्ट। कोई बॉल नहीं थी आउट होने की, खासतौर पे जो रूट की तो उसने तो खुद पॉक किया है। समझ में नहीं आई कि एंड हो रहा है दिन, एक या दो ओवर पड़े हुए हैं। इतना बड़ा तू बैट्समैन है, 13,000 प्लस तू रन कर चुका है, क्या कर रहा है, पॉक कर रहा है और जाके आराम से बॉल पकड़ा दी। जो मुझे लगा ये बेसिकली होता है, जैसे कहते हैं ना कि आप कभी फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, उसको पता है कि मैं बुमराह से आउट होता आ रहा हूँ, तो वो एक बंदे में कि मेंटल स्टेज ऐसी आ जाती है कि यार मैं आउट ही ना हो जाऊँ, तो वो हरकत की है। वरना बाहर की गेंद जाते हुए कौन नहीं छोड़ता, जो रूट जैसा प्लेयर ऐसी बॉल्स पे आउट हो जाए बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन चले, और उसके अलावा जो है दिन जो है डोमिनेट किया इंग्लैंड ने। अब देखें, सीधी सी बात है, तीसरा दिन अब स्टार्ट हो रहा है। तीसरा दिन हम लोग टेस्ट में कहते हैं मूविंग डे, यानी कि ये ऐसा दिन होता है जो कि डिसाइड करता है गेम किधर जा रही है। एक दिन इंडिया ने जीत लिया, दूसरा दिन जो है इंग्लैंड ने जीत लिया। अब तीसरा दिन है, ये डिपेंड करता है कि गेम किधर जाएगी। जो मुझे लग रहा है यहाँ पर इंग्लैंड जो है अपर हैंड ले लेगा, क्योंकि जो मैंने चीज़ें देखी हैं, मैंने पूरा टेस्ट मैच देखा है, 15 से 20 मैक्सिमम बता रहा हूँ, 15 से 20 गेंदों के अलावा कोई स्पोर्ट नहीं मिला इंडियन बॉलर्स को। बुमराह ने थोड़ा सा तंग किया, लेकिन जो उनको 2 विकेट्स मिली हैं, ठीक है, एक दो ओली पॉप्स की एज प्ले एंड मिस हुई हैं, लेकिन ओवरऑल या सिराज की एक दो रूट के साथ हो गई होंगी। वरना कोई पिच में इतनी असिस्टेंस नज़र नहीं आ रही, लग नहीं रहा कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं। बहुत आराम से मीठी सी विकेट है ये। इस पर अगर तो इंग्लैंड ने 600 स्कोर मार दिया तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मैच ड्रॉ हो जाए, क्योंकि अभी जो है, लेकिन कुछ कहा जा सकता, अभी कबल अज वक्त होगी सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो है डे 3 पे। डे 3 में अब ये है कि हैरी ब्रूक जो है एक नो बॉल पे आउट हुए हैं। एक कह लें उनका गुड लक समझ लें इनका। अगर तो हैरी ब्रूक यहाँ पर 100 बॉल्स भी खेल गया तो वो आराम से इंग्लैंड को इस कंडीशन में खड़ा कर देगा जहाँ पर इंग्लैंड डोमिनेट करने के लिए रेडी होगा और लीड भी ले सकता है, अच्छी खासी लीड ले सकता है। अब इनका प्लेयर सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, नीचे से हैरी ब्रूक पड़े हुए हैं, इसके बाद इनके जेमी स्मिथ है और बेन स्टोक है। इन तीन में से अगर दो भी 100 बॉल्स खेल गए ना तो इंडिया के लिए कुशन है। और इंडिया के लिए एक और चीज़ है कि मुझे था प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बिकॉज ये इस तरह की पिचेस सूट करती है उनको, हाइट है उनकी, उनको पेस एंड बाउंस मिलता है। लेकिन जो उन्होंने मारा है स्ट्राइक रेट के साथ, उनका तो रिक्वायर्ड, उनके जो रन रेट है वो 5-6 पे जा रहा है। और स्टार्ट में तो इंग्लैंड ने तो जब विकेट गवाई थी ना, 4 रन पे पहली विकेट, मैं कल ले भाई इंग्लैंड थे उनके। लेकिन जैसे बेन डकेट और ओली पॉप ने आगे से एग्रेशन दिखाया, अटैक किया, तो 5 ओवरों में मुझे याद है कि 35 स्कोर थी इनकी, एक विकेट गिरी हुई थी। तो ये क्रिकेट लाइक कह लें कि ये चीज़ अच्छी है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, आप बड़ी गेम ऐसे नहीं जीत सकते। याद रखिएगा, बड़ी गेम जितवाने के लिए आपको ओली पॉप पर आना चाहिए जो 200 करना जानता है, 150 करना जानता है। जो रूट चाहिए जो 200 करना जानता है। तो जो बड़ी गेम आपने जीतनी होती है ना, वो आप बेन डकेट से या जैक क्रोली से या फिर जाके हैरी ब्रूक से नहीं जितवा सकते। ये आपको सीरीज़ में 1-2 मैच जितवा देंगे, लेकिन अगर आपने पूरी सीरीज़ जीतनी है तो आपका ओली पॉप चलना चाहिए इंग्लैंड के लिए, जो रूट चलना चाहिए, आपका जो है नीचे से शुभमन गिल चलना चाहिए। इस तरह के प्लेयर जो है ना वो चलेंगे, केएल राहुल चलेगा, तो फिर जाके आपको टेस्ट मैच के अंदर बड़ी स्कोर करने का मौका मिलेगा। टेस्ट मैच ऐसा नहीं होता कि आओ और यहाँ पर लगाते रहो शॉट्स, ये चीज़ नहीं है। अब आप देख रहे हैं ना, बेन डकेट 100 कर सकता था अगर वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलता चीज़ों को, लेकिन नहीं। यही रीज़न है कि टेस्ट क्रिकेट में यही फ़र्क है जो रूट का और कह लेंगे बाकी प्लेयर्स का। दूसरी एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं आज, इस वीडियो की लास्ट बात बताता हूँ।
आप अगर ओली पोप के स्टैट्स देखें ना, 57 टेस्ट मैचेस और नो टेस्ट सेंचुरीज। ये रीज़न है कि ओली पोप क्यों इतना बड़ा प्लेयर नहीं बन पा रहा, क्योंकि उसने जो कह रहे हैं ना कि बेसबॉल को बहुत ज़्यादा सर पे ले लिया। जो रूट ने भी बेसबॉल को सर पे लिया, लेकिन जो रूट जब 50, 60, 70 कर जाता है ना, उसके बाद फिर ये रिवर्स स्कूप मार दिया, वो इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन ओली पोप ने ठीक है 100 हो गई, लेकिन जैसे वो अग्रेशन का खेल रहा था, यहाँ पर इसकी विकेट गिर जाती ना, तो इंग्लैंड के लिए वो बेसबॉल इंग्लैंड का निकल जाना था इस टाइम पे। तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप ठीक है आप फास्ट क्रिकेट खेल लें, लेकिन मामलात को देखकर अगर ये जो रूट की तरह बैटिंग करता होता तो 57 मैचेस में जो रूट की 14 सेंचुरीज थी, इसकी 5 कम है उससे। तो आपको ठीक है, मैं कहता हूँ एग्रेशन भी आना चाहिए, लेकिन आपको टेस्ट मैच के हुसन को, टेस्ट मैच को इज्जत देना देखना पड़ेगा। न्यू बॉल को, खासतौर पे कोकोबरा की बॉल को इज्जत देना आपको आनी चाहिए, और फिर आप जो है वो बड़े प्लेयर बन सकते हैं।